किसी के साथ रिलेशनशिप में थे काफी समय से और उस रिलेशनशिप का द एंड हो चुका है। अभी मतलब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। दर्द वाली बात है, तकलीफ वाली बात है, दुखी बात है, काफी पेन हो रहा है। अगर आप पेन में है, दर्द में है, इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास। मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊंगा, बहुत ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसको आप फेस कर रहे हो, वही मैं आपको बताऊंगा। और उसको कैसे जीतना या फिर उन चीजों को कैसे फेस किया जा सकता है, उन चीजों से कैसे निकला जा सकता है, मूव ऑन करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। किसी की यादों से अगर आपको निकलना है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करनी है। आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। आप कॉल बुक करा के मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जरूरत है। अगर जरूरत नहीं तो आप कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं, आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक पे। किस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? आदत किसी इंसान की। मैं आपको एक चीज बता दूं, हर चीज की आदत डाल लो। सुबह लेट उठने की आदत है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। चाय पीने की आदत है, वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको मतलब आलस ज्यादा आता है या फिर आप आलसी हो, वो भी ठीक हो जाएगा समय के साथ अगर आप कोशिश करते हैं। लेकिन किसी इंसान की आदत है, वहां से निकलना, वो भी निकल सकता है, ऐसा नहीं निकल सकते, निकल जाएंगे। लेकिन वहां से निकलने में दर्द होता है। अगर कोई एक दूसरी आदत छोड़ी ना, उसमें दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां से निकलने की कोशिश करोगे तो आपको दर्द होगा। आज की इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इमोशनली अटैच होते हैं हम किसी इंसान से। क्या होता है, जब भी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है और एकदम से जब हमें ये चीज पता चलती है कि उस इंसान से अलग होना पड़ रहा है या फिर उस इंसान से अलग होना पड़ेगा, या फिर इस रिलेशनशिप का द एंड हो चुका है, इस रिलेशनशिप को खत्म हो चुका है, इस रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ेगा, मजबूरन, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो मुझे लोग हमेशा बताते हैं। ये रीजन है, ऐसा था, ये था, वो था, ये सारी चीजें। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी है सारी चीजें अग्री करता हूं मैं, बट मैं आपको एक चीज बता दूं। क्या होता है, जब भी आपके सामने कोई चीज, मैंने हर वीडियोस में मेरा एग्जांपल दिया है, हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें होती है जिसको हम भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे। एक्चुअली में होता क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? प्रॉब्लम एक चीज है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें उन चीजों से निकलना है, बट हम क्या सोचते, सर मुझे उन चीजों से निकलना है, सर मुझे इन चीजों से निकलना है, कैसे निकलो, क्या करो, कैसे निकलो, क्या करो, कैसे निकलो, क्या करो। इन चीजों में और ज्यादा उन चीजों में फंसते जा रहे हो। मैं आपको बताता एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हम उन चीजों को लेके, काफी ज्यादा फंस रहे हैं उन चीजों में। एक दलदल होता है ना, उस दलदल में जितने हाथ पैर मारोगे उतना अंदर फंसोगे। शांत हो जाओ, एकदम खुद को माइंड रिलैक्स कर लो। खुद का जो माइंड है, जो हर जगह भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, आपका माइंड जो है अभी काफी ज्यादा प्रेशर में है। ये जो माइंड है ये काम करना बंद कर चुका है। मुझे पता है बहुत सारे मिच्योर लोग मेरे पास आते, बहुत सारे समझदार लोग मेरे पास आते, जो बहुत मिच्योर होते, जो बहुत समझदार होते, बहुत पढ़े लिखे होते, काफी एजुकेटेड होते, फिर भी वो लोग ऐसी गलतियां करते, या फिर भी वो लोग इन चीजों में है। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे, इससे क्या होगा, आप डिप्रेशन के रास्ते में उतर जाओगे, या फिर उतर भी गए होंगे। अगर आप अभी खाली थोड़ा सा पढ़ा है ना डिप्रेशन का, तो आप निकल जाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ का आपने ब्रेकअप स्टोरी सुनी होगी, उसके बाद भी मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, किसी भी चीज को लेके, या फिर रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अभी भी ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं भी डिप्रेशन में जाता हूँ, या फिर जा सकता हूँ, किसी भी चीज को लेकर मैं भी परेशान होता हूँ। लेकिन मैंने वहीं से जो चीजें सीखी, वही चीज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जब मेरे को लग रहा है, अभी बीच में मेरे साथ हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, अभी बीच की बात बता रहा हूँ, तब मैं एक्चुअल में बता दूं, मैंने खुद कॉल्स लेने बंद कर दिया, मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। मैं खुद डिप्रेशन में उतर रहा था उन चीजों को लेके। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग, मैं उन चीजों को लेके ओवर थिंक करने लगा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम ये सोचते हैं निकलना है, निकलना है, निकलना है, निकलना है, कैसे निकले, क्या करूं, कैसे करूं, याद आ रही यार, ये याद, वो याद, अगले 1 साल में क्या होगा, अगले 1 साल में वो कहाँ पे रहेगी, अगले 5 साल में वो लड़की कहाँ पे रहेगी, अगले 1 साल में वो मेरे को कॉल करेगी, या फिर सब ठीक होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते, अपने माइंड पे प्रेशर लेने लग जाते। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में इन चीजों को लेके हम काफी ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते, इन चीजों को लेके हम काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस क्रिएट कर लेते। सामने वाला इंसान ऑनलाइन आ रहा है तो किसी बात कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर आपको उसकी यादों से निकलना है तो फिर पहले चीज तो ये अपने माइंड से निकाल दो। आपको एक चीज बता रहा हूँ, यादों से निकलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताओ, कोई टिप्स वर्क नहीं करेगी, कोई चीजें वर्क नहीं करेगी, कोई इंसान आएगा नहीं कि चलो भैया
उठो, अभी आपको मुआ नहीं करना है। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे, उठ जा, कर ले, ऐसा कर ले, तुझे करना पड़ेगा, ये जो मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो आप, अच्छी बात है, देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मोटिवेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको एक मेडिसिन की तरह वर्क करेगा। जैसे एक मेडिसिन होती है, इंसान बीमार है, उसको मेडिसिन दो, मेडिसिन लेते उसका पावर जाएगा, वो इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो मेडिसिन सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम ठीक करेगी, परमानेंटली नहीं। वैसे ये जो मोटिवेशन है जो आप वीडियो के थ्रू लेते हैं या मेरी वीडियो से लेते हैं, किसी और वीडियो से लेते हैं, तो ये सिर्फ एक गोली की तरह टेम्पररी वर्क करेगा। अगर आप परमानेंटली इसका वर्क चाहते हैं, परमानेंटली, तो इसका पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास जाते, ये गोली लेते, ठीक हो जाता, वापस मेरे को प्रॉब्लम हुई जी, तो डॉक्टर यही बोलेगा कि आप एक काम करो, रिपोर्ट निकालो आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो वैसे ही ये जो प्रॉब्लम है, आप जैसे वीडियोस देख रहे हैं, तुरंत आप ठीक हो जाते, वापस प्रॉब्लम। तो पहले आपको रिपोर्ट निकालनी है अपनी, मेडिकल रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली खुद को ऑब्जर्व करना है। मतलब खुद को ऑब्जर्व करो कि हम कहाँ फंस रहे हैं। अरे मतलब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि अगर याद आ रही नहीं यार, उसकी याद नहीं करनी, उसे याद नहीं करना, कैसे याद कराऊं मैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी आपको याद आई कर लो, क्या हो जाएगा मेरे सामने, लड़ो ना उस प्रॉब्लम से। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से छुप रहे, यहाँ से छुप लो, नहीं यार याद नहीं करना, मेरे को रोना आएगा यहाँ से। अरे छुपो मत, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी। तुम चीजों को लेके, ये जो चीजें हो रही तुम्हारे साथ, उन चीजों को लेके छुप रहे हो या फिर तुम डर रहे हो। नहीं, कैसे फेस करो, फेस करो ना। नहीं यार तुम तो बोलने के लिए आसान है, मुझे बोलने के लिए आसान है, तुम्हें क्यों, हम लोग तो पागल है, बोल ही जाते हैं, हमने तो कभी फील किया ही नहीं, हमें तो ये सारी चीजें होती नहीं। अरे हमें भी होती है ये चीजें। फर्क इतना है कि आप लोग बोलने में, जो लोग ये बोलते ना तुम्हें तो बोलना आसान है, जिसकी सच्ची मोहब्बत होती ना जी उसको पता चलता है जी। हम लोगों ने तो सच्ची मोहब्बत की ही नहीं, हम लोग तो पागल बैठे हैं यहाँ पे। यार एक चीज होती है, मोहब्बत है, सच्ची है, प्यार है, सच्चा है, अग्री, हर चीज में अग्री, बट कोई चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। उस चीज को वहां तक अगर कोई इंसान का साथ आपके साथ, यहाँ अगर कोई इंसान आपके साथ है, अगर वो यहाँ तक है, तो यहाँ से वो इंसान अगर अलग हो रहा है तो उसको होना ही पड़ेगा। वो नियम बनाया भगवान ने। अगर आपके साथ कोई, यार आपके माताजी, आपके पिताजी, मैं हूँ, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, ठीक है ना, वो भी मेरे को एक दिन छोड़ के जाएंगे, या फिर मैं उनको छोड़ के जाऊंगा, या फिर आपके माताजी, आपके पिताजी जिनको समवन हु केयर यू, समवन जिससे आप बहुत लव करते, प्यार करते, तो हर एक इंसान जाएगा आपके लाइफ से। ये ह्यूमन नेचर है, या फिर ये जो हम बोल सकते हैं, भगवान ने ये बना के रखा, ये रूल है भगवान का सबके साथ। कृष्ण भगवान ने एक चीज बोली, मैं आपको बता दूं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे आपने अगर जब अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे थे, जब अर्जुन के साथ उनका कन्वर्सेशन हो रहा था, तब कृष्ण भगवान ने एक बात बोली है कि किसी के जाने का दुख मत मनाओ, किसी के आने की खुशी मत मनाओ, किसी के जाने के गम में मत रहो, क्योंकि हर चीज टेम्पररी है, जो चीज आएगी वो चीज जाएगी। कृष्ण भगवान ने ये चीज बोली थी अर्जुन को कि अगर आपका जिस इंसान से आप बहुत बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, आपके माताजी, आपके पिताजी, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, जिससे भी आप प्यार करते हैं, आपके बेटा, आपकी बेटी, अगर वो इंसान आपकी लाइफ से जा भी रहा है और उसकी डेट हो भी रही है, वो इंसान मर भी रहा है, तो कृष्ण भगवान ने यही बोला है कि उस चीज को लेके गम में मत रहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ऐसा लड़का जो 20 साल का, 19 साल का लड़का मर जाता है, उसकी माता के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर आ जाता है, वो माता कैसे झेल पाती है उस दर्द को। लेकिन थोड़े समय के बाद धीरे धीरे उन चीजों से वो ओवरकम कर जाते हैं, और धीरे धीरे उसके जो आंसू वो भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। माता तो माता होती है, उसको रोना आता है, आएगा, लेकिन समय के साथ वो भी ठीक हो ही जाती है। समय के साथ हर एक चीज ठीक हो ही जाती है, आप भी हो जाओगे। आपके लाइफ में तो आप ऐसा समझ रहे हो कि इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। अरे इससे भी बहुत बड़ा दुख लोगों के ऊपर है, लोग उसको झेल रहे हैं और फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, लेकिन उन चीजों से निकल के भी लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरी तारीफ कर देता हूँ, मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मैंने बहुत सारी चीजें झेली है, अगर आपने मेरी ब्रेकअप स्टोरी सुनी होगी, मैंने भी ये सारी चीजें फेस की है, वहां से बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और जहां से मुझे नॉलेज मिला कि ये सारी चीजें क्या है एक्चुअल में। जब कृष्ण भगवान ने ये जो लाइन बोली ना कि मन के बहकावे मत आ, मतलब मन जो है ना उसके बहकाव में आ जाते हो, उसको याद नहीं करना, उसको याद, आप मन, आपका जो ये मन है ना, ये एक चीज याद रखना, आपका जो मन है ये कहीं पे भी नहीं भागना चाहिए। मन के कंट्रोल में मत रहो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन के कंट्रोल में मत रहो, ये जो मन है आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब मन आपके कंट्रोल में होगा तो हर चीज आपके हिसाब से होगी। लेकिन नहीं यार नहीं करना, कैसे करूँ, क्या करूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मन को कंट्रोल में रखो। नहीं तो नहीं सर, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। अरे नहीं मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। तुम्हें कोई चौथे माले से नीचे कूदने के लिए थोड़ी बोला है, तुम्हें ये थोड़ी बोला हाथ काट लो, ये तो नहीं बोला ना हमने। सिंपल चीज है, किसी इंसान को छोड़ना है, वो भी आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है या फिर द एंड हो चुका है, वो चीजें छोड़नी तो पड़ेंगी। और नहीं भी छोड़ोगे मेरी इस वीडियो को देख के, या फिर मेरी वीडियो से, या फिर मेरी बातों से अगर तुम नहीं भी छोड़ोगे, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। आपको बता दो, वक्त आपसे छुड़वा लेगा ये चीजें।
वक्त जब आपसे ये सारी चीजें छुड़वा लेगा, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। खुद ही मूव ऑन कर जाओ ना। मैं आपको बताऊं, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था ना जो फर्स्ट वाला, उसके बाद भी मेरी लाइफ में कोई आया होगा ना, आया होगा, या फिर मेरे को कोई चीजें ऐसी होगी जो मैं बहुत अटैच हो गया किसी चीज से, इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, तो उस चीज से मेरे को निकलने के लिए मैं बता दूं 3 दिन लगे थे। फिर से मेरी लाइफ में जो चीजें हुई थी उसको निकलने के लिए सिर्फ 3 दिन लगे। 3 दिन के लिए मैं परेशान रहा था। पहला दिन बहुत परेशान, दूसरा दिन और कम किया थोड़ा थोड़ा, तीसरा दिन तो जो था वो मैंने सिर्फ खुद को दिया था कि बस तीसरा दिन मुझे मेडिटेशन करना है, खुद को समझाना, चौथे दिन से मेरे को काम पे लगना है, लग गया। करने वाला इंसान कर जाता। और ये जो बहाने देते ना, अरे कैसे करेंगे, नहीं होगा जी, हमारा तो मोहब्बत थी, जिसने प्यार किया उसको ही फील होता है, जिसने मोहब्बत की उसको ही पता चलता है जी, आप लोगों को तो बोलने के लिए आसान है जी। ये कहने वाले लोग हैं, ये जिंदगी में खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको भी नहीं बढ़ने देंगे कमेंट कर करके। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है उसको बढ़ना ही पड़ेगा। ना उसको कोई मोटिवेशन वर्क करेगा, ना कोई वीडियो वर्क करेगी। उसको जो वीडियोस में चीजें बताई जा रही वो हर वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो इसके लिए मत देखो मोटिवेशन के लिए, वीडियो इसके लिए देखो कि उस वीडियो से मेरी देखो या किसी और की देखो, उस वीडियो से जो चीजें बताई जा रही वो रियलिटी है, वो लाइफ की रियलिटी। अगर किसी ने बोलना छोड़ना है और चीजें निकल गई है, वो वक्त निकल गया तो वो वक्त वापस नहीं आएगा। एक चीज जैसे एक गाना है ना कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं मुकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। तो नहीं आते जो मुकाम जिंदगी के गुजर गए, जो यादें उसके साथ थी, उसके साथ बाइक पे घूमे थे, उसके साथ कार में घूमे होंगे, उसके साथ होटल्स में गए होंगे, उसके साथ जहां पे भी गए, जो भी किया, वो सारी चीजें मैं अग्री करता हूँ आपने की होगी। वो चीज आपको याद कर आ रही है, वो चीज आपको परेशान कर रही होगी, लेकिन वो चीजों में से आप तभी निकलोगे जब आप ये जो माइंड है किसी और चीजों में डाइवर्ट करेंगे। मैं आपको मेरा 3 दिन वाला जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये 3 दिन में मैंने मूव ऑन कैसे किया था, इसका रियलिटी यही है कि मैं 3 दिन सिर्फ उन चीजों के लिए सोच रहा था, इसलिए परेशान हुआ। जब मैंने चौथे दिन अपना जो माइंड सेट था वो चेंज कर दिया, वो इंसान निकाल के मैंने सिर्फ दूसरी चीज डाल दी। और मेरी दूसरी चीज ये थी कि मेरे को काम करना है, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको मेरे को समझाना, उन लोगों को मेरे को इन चीजों से निकालना है। और मैंने मेरे माइंड में फिट कर लिया, और मैं आपको बता रहा हूं मैं इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में निकल गया था। ये रियलिटी। और ये जो बोलते हैं ना 10 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है मूव ऑन करने में, नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ओवरकम कर दिया, मुझे नहीं याद आती क्या, यादें कभी मिटाई नहीं जाती है। अगर आप इस वीडियो को स्टिल एंड तक वॉच कर रहे हो, मैं आपको बता दूं रियलिटी है, यादें कभी नहीं मिटाई जाती है। याद जो है कभी नहीं मिटती है, याद हमेशा आपके साथ रहेगी। सिर्फ ये चीज होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल है, मोबाइल का छोड़, मैं आपको पानी का एग्जांपल देता हूँ। पानी व्हाइट कलर का होता है, पानी लिया, पानी दिख रहा है व्हाइट कलर का है, उसमें कलर डाल दो, कलर डाल दोगे क्या होगा, अगर रेड कलर डाला तो रेड कलर का हो जाएगा, पानी जो व्हाइट था कहाँ गया, रेड हो गया। तो वैसी चीज होती है लाइफ में, जो यादें है ना, लोग बोलते हैं सर ये जो याद है ना, बस इसको ऐसा खोलो, यहाँ से याद निकालो, फेंको, बंद कर दो, हाँ रिलैक्स हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, यादें कभी नहीं मिटती, यादें जो है वो दबाई जाती है। अगर मान लिया आपकी याद है ना, उस समय के साथ आपकी लाइफ में कोई बहुत सारी चीजें हुई होंगी, वो चीज आपको अभी परेशान करती, जब हुई थी तब कितना परेशान करती थी, आज कर रही परेशान नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो चीज अभी और कम होगी, वो चीज अभी दब गई, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें चलेगी ना। जैसे एक सिंपल चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पानी जो मैंने बताया, पानी का कलर व्हाइट है, उसमें रेड कलर डाला तो व्हाइट कलर कहाँ गया, रेड हो गया। तो जैसे ही यादें जैसे धीरे धीरे नीचे जाएगी, उसके ऊपर दूसरी यादें आएंगी, तो ये याद दब जाएगी, ये धीरे धीरे दब जाएगी। अभी हमें लग रहा है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे क्या होगा, आगे वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, आगे मैं कैसे मूव ऑन करूंगा, आगे मैं उसको देखूंगा, नहीं देख पाऊंगा, अनब्लॉक करेगी, ब्लॉक करेगी, नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें। आगे का सोचो ही मत। जब आप खुद आगे निकल जाओगे ना, 6 महीने, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीना, 5 महीने, 1 साल, ये जो यादें आज आपको लग रही ना, परेशान होगा, ऐसा होगा, कैसे निकलूंगा, क्या होगा, ये याद कर करके, मतलब ये जो चीजें याद है ना, ये चीज मतलब आपको खुद को टाइम नहीं रहेगा इन चीजों को सोचने के लिए। जब आप 6 महीने, 1 साल के बाद आगे निकल, क्यों बहुत सारे बोलते हैं 1 साल से हम डिप्रेशन में, 1 साल से यादें आ रही, तो फिर उन लोगों को छोड़ दो जो ये बोलते हैं ना कि 1 साल से मैं याद में हूँ, ये तो बोलने की बात है, यादें भूली जाती है, निकल जाती है। 1 साल, अरे 1 साल नहीं, 10 साल भी ऐसे रहेंगे। ऐसे गधे मैंने देखे जिनको अपना फ्यूचर की नहीं पड़ी, जिनको अपनी रियलिटी की नहीं पड़ी, जिनको अपनी लाइफ की नहीं पड़ी, और 10 साल भी तेरे नाम बन के घूमेंगे, कबीर सिंह बन के घूमेंगे, उनको अपना फ्यूचर की नहीं पड़ी। जिसको पड़ी है वो अपनी लाइफ पे ध्यान देगा, और समय लगेगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा दर्द नहीं होगा, मैं आपको बता दूं दर्द बहुत होगा, ये रियलिटी, बहुत दर्द होगा तुम्हें, बहुत होगा। और इतना दर्द होगा कि तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे अपना दर्द, तुम रोना ही पड़ेगा, रो लेना, रोना तो पड़ेगा। जब तक नहीं रोगे तब तक आपके जो आपके अंदर भरा है ना, निकलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। जो लोग बताते ना रोना नहीं है जी, ऐसा नहीं करना है जी, ऐसे करना है जी, ऐसे मूव ऑन करना है,
मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बिना रोए तुम मूव ऑन कर ही नहीं सकते। कितनी भी वीडियोस देख लो, मेरी देखो, किसी और की देख लो, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लाके खड़ा कर दो, बिना रोए मेरे को मूव ऑन करके दिखाओ। बिना रोए वही मूव ऑन करता है जिसने कभी प्यार नहीं किया है। जिसने अगर सच्ची में थोड़ा सा भी किया है ना, उसको रोना तो आता ही है, रोना तो आएगा ही, लेकिन मूव ऑन करना पड़ेगा। और करोगे तुम, कैसे करोगे? जब तुम्हें ये चीज पता है, हाँ रोना आ रहा है, रो लेंगे, याद आ रही, याद आ रही ना, आने दो ना, फेस कर दो उस याद को। याद आ रही, हाँ भाई इधर गया था, घूमने गया था, उधर गया था, हो गया, याद कर लिया, काम में लगो। नहीं यार उसके साथ गया था यार, कितना अच्छा मोमेंट था ना, फिर वापस रो, फिर वापस वहां पे भी गया था, कितना अच्छा, ओयो में गया था, वाह कितना अच्छा मोमेंट था, वाह ऐसे फिजिकल हुआ था, ऐसे सेक्स, इन सारी चीजों को याद करोगे और फिर खुद को परेशान। अरे याद करना, याद करके निकलो उन चीजों से। जब तक आपके माइंड में वो इंसान है, एक जो एक प्रायोरिटी होती है ना माइंड की, कि एक गोल होता है, जब तक वो गोल में वो माइंड है, एक बार कोई ऐसा माइंड सेट डाल दो, जैसे जिम जाना। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये 3 दिन का जो डिप्रेशन मेरे लिए था, उसमें मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। मतलब इतना प्यार हो गया जिम से, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। तो मेरे को मतलब मेरा माइंड सेट ही चेंज हो गया, मेरा काम पे माइंड लगने लग गया, मैं काम के बारे में सोचने लग गया। तो वैसी चीजें होती है लाइफ में, जब हम चीजों में माइंड सेट, अपने माइंड को चेंज कर लेंगे ना, अपने माइंड में कोई और चीज डाल देंगे ना, तो वो जो अपनी जो ये जो चीजें भरी ना, यादें, ये धीरे धीरे और कम हो जाती है, ये दब जाती है, उसके ऊपर दूसरी चीजें आ जाती है जो हमने सोच के रखी, जो हम आगे के लिए सोच रहे हैं। तो अपने आप यादें चल जाए, यादें कभी यहाँ से निकलती नहीं, यादें यहीं रहेंगी हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी। बूढ़े हो जाओगे तब तक यादें रहेंगी, लेकिन वो धीरे 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 नीचे दबती जाएगी, नई यादें बनती जाएगी। जब तक नई यादें नहीं बनेगी, जब तक नई चीजें नहीं आएंगी लाइफ में, तब तक यादें नहीं भूलेंगे। ऐसे 24 घंटे पड़े रहो, उसकी यादों में रोते रहो। कुछ सोच लोगे, कुछ नया कर लोगे, तो ये जो है ना, धीरे 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 ऐसे कम हो जाएगा, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, सहना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसे लगता है। मुझे सही लगा, मैंने बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।